इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी के मामले पर कानूनी जंग तेज। 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर। जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोकने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कलअदम करार दिया जाए। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासिर किए बगैर आरजी तौर पर हो सकता है। जजेस तबादलों का फैसला मफाद आमा के तहत नहीं किया गया। कुछ और वजूहात हैं। सदर ममलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गसब करके किया। आर्टिकल 200 महज आरजी तबादले से मुताल्लिक है। सीनियरिटी लिस्ट और रिप्रेजेंटेशन पर दिया गया फैसला आर्टिकल 200 की शिक 1 के खिलाफ है। दरख्वास्त दायर करने वालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज शामिल। 5 जजेस ने मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के तवस्सुस से दरख्वास्त दायर की। वज़ीर-ए-आज़म के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज अपोजिशन के 7 रुकनी वफ्द से भी मिलेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ अता का बयान। कहा, चीफ जस्टिस की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के तनाजुर में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मिले। उन्होंने अपोजिशन से भी फ्राहमी इंसाफ से मुतालिक तजावीज़ तलब की। चीफ जस्टिस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। इंसाफ की फ्राहमी में ताउन के लिए चीफ जस्टिस की काविशों को सराहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ़द की मुलाकात। इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। हुकूमत का 5 साल में मुल्की बरामदात $60 अरब तक ले जाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म की जामे और मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। मुआशी टीम को टारिफ के निज़ाम में इस्लाहात मुतारिफ कराने का भी कह दिया। बरामदात में इजाफे के लिए शोबों को खसूसी तवज्जो देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि टारिफ के निर्खों को कम और निज़ाम को आम फहम और सहल बनाया जाए। सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़ है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के गवर्नेंस निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात से मुतालिक जायजा इजलास। वजारत तिजारत में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। वालिदा ने बदला लेना नहीं सीखा, इसीलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। औरतों पर पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, बीबी शहीद की जिंदगी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए सर्फ हुई। पाकिस्तान में खवातीन के आगे आने के लिए रास्ता खोला। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में ही पाकिस्तान टीम को बड़ा झटका। ओपनर फखर जमान इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। इमाम उल हक कौमी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। आईसीसी तकनीकी कमेटी ने इमाम को शामिल करने की इजाजत दे दी। भारत के खिलाफ मैच में इमाम उल हक टीम का हिस्सा होंगे। बतौर ओपनर बाबर आजम के साथ खिलाए जाने का इम्कान। फखर जमान गुज़िश्ता मैच में फील्डिंग करते हुए गिरकर जख्मी हुए थे। पसलियों में खिंचाव के बायस बैटिंग के दौरान भी मुश्किल में नजर आए। संजीदा नोयत की इंजरीज के बाद डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। कौमी ओपनर फखर जमान का चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर इज़हार अफसोस। एक्सप्रेस लिखा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज की बात है। घर से अपनी टीम को सपोर्ट करूंगा। इमाम उल हक को दुबई का वीजा मिल गया। आज सुबह पाकिस्तानी टीम को दुबई में ज्वाइन करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ बका की जंग। कौमी क्रिकेट टीम कराची से दुबई पहुंच गई। 23 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलेंगे। शाहीन आज से ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेंगे। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई। सुस्त रफ्तार बैटिंग और बढ़ते रन रेट के बाइस कौमी टीम हदफ से 60 रन पहले ही पवेलियन लौट गई। कप्तान और खिलाड़ियों का खामियों का एतराफ। कहते हैं, आखिरी ओवर्स में हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की, मोराल गिराने की जरूरत नहीं, अगले दोनों मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी दुबई पहुंच गए। पाक भारत मैचेस के इंतजामात को मुमकिन बनाएंगे।
कराची में पे दर पे ट्रैफिक हादसा, इंतजामिया का एक्शन शुरू। अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बेशतर कमर्शियल गाड़ियां दीगर सूबों के सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रही हैं। सर्टिफिकेट के इजरा के वक्त गाड़ियों का मुआयना नहीं किया गया। सिंध में गाड़ियां चलानी हैं तो नए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे। बानी पीटीआई ने सिर्फ आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा, वो खुला खत था। खत जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्होंने पढ़ लिया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी से जो एक मुलाकात नहीं करा सके उनसे क्या मुज़ाकरात करने हैं। बातचीत की नाकामी की बड़ी वजह यह है कि हुकूमत के पास इख्तियारात ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्कीर एहतजाज शुरू करने का ऐलान। सुलेमान अकरम राजा ने रमजान में भी सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। कहा हर तरह से एहतजाज के ऑप्शंस मौजूद हैं, अब रुकने वाले नहीं। कराची पेशावर में आज और कल सियासी जमातों से मिलूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात होगी। आइंदा का लाहे अमल मिलकर तय करेंगे। पीटीआई वालों को बरतानिया में आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। शरपसंद अनासर के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। इन्होंने हमेशा मुल्क के इस्तेहकाम के खिलाफ साजिशें की हैं। मुल्क में इंतशार और बेअमनी फैलाई है। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। बानी पीटीआई ने दहशत गर्दों को पाकिस्तान वापस लाकर बसाया। अपनी तकारीर में भी शरपसंदों की हिमायत करते रहे। उन्होंने उस वक्त कहा कि ये अच्छे लोग हैं, इन्हें वापस लाना होगा। मुहिब्बे वतन और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पीटीआई का एजेंडा मुस्तरद किया। पीटीआई क़यादत की अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से जुमेरात को मुलाकात ना हो सकी। साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, जुनेद अकबर, आतिफ खान, अहमद खान बुचर और दीगर मुलाकात के लिए पहुंचे थे। सूबाई सदर जुनेद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जेल वाले मुलाकात करने दें या ना करने दें, बानी जब बुलाएंगे हम आएंगे। नफरतें और दूरियां बढ़ रही हैं जो मुल्की सियासत के लिए ठीक नहीं। साहबजादा हामिद रजा बोले वज़ीर आला और आईजी पंजाब को हिसाब देना पड़ेगा। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर ने कहा कि हमें 2 घंटे खड़ा करके कहा गया मुलाकात नहीं करा सकते। जेल पंजाब हुकूमत के इख्तियार में है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को मुसल्लत किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई वर्कर्स को बड़ा रिलीफ मिल गया। 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार 120 से ज्यादा कारकुनान को जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म। कारकुनों को पुलिस स्टेशन में बयान हल्फी देने की हिदायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने मुलजिमान की जमानतें 20,000 रुपए मुचलकों के एवज मंजूर की। रिमार्क्स में कहा बयान हल्फी दें, आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर रमजान रिलीफ पैकेज पर काम तेज। पैकेज आइंदा वफाकी काबीना के इजलास में पेश करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक रिलीफ पैकेज 20 अरब रुपए से जायद मालियत का होगा। 40 लाख खानदानों को 5-5 हजार रुपए देने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल किया जाएगा। सस्ते रमजान बाजारों में बुनियादी अशिया पर 10 से 15% रिलीफ की दूसरी तजवीज़। रमजान में चीनी की कीमत में 20 रुपए फी किलो सब्सिडी मिलेगी। वजारत सनत पैदावार सब्सिडाइज्ड चीनी की समरी हतमी मंजूरी के लिए वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को भिजवाएगी। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं। तनख्वाहदार तबके पर जो बोझ आया है उसका अंदाजा है। बाकी शोबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। रियल सेक्टर मईशत में बड़ा हिस्सा रखता है लेकिन टैक्स में कम है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क बेजा मरात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। राइट साइजिंग के लिए मुकम्मल प्लान तैयार किया है। इदारों के तमाम मामलात को देख कर ही राइट साइजिंग की जाएगी। वज़ीर खजाना से पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। डेयरी सनत के मसाइल पर तबादला ख्याल। पंजाब में सीवरेज और नकाजिया बेहतर बनाने की काविशें। वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। पहली मरतबा शहरों में सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक्स कायम होंगे। जखीरा शुदा पानी आबपाशी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की भी मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज ने कहा
सीवरेज का मौसर निज़ाम न होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 15 करोड़ आवाम मुस्तफीद होंगे। बानी पीटीआई को बेगुनाह कैद किया गया, उन्हें लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। वजीर आला KPK का तकरीब से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने तुलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर नहीं। इस पर मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। हमने पूरी आबादी को सेहत कार्ड प्लस दिया, अब लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत को चैलेंज है, वो भी अपनी पूरी आबादी को ये सहूलियात दें। आए मरियम नवाज का आवामी खिदमत में मुकाबला करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुखालिफिन को चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत सारे लोग सियासतदानों के रूप में साजिशें कर रहे थे। आवाम को गालम गलोच, कब्जा और विफाक पर यलगार नहीं चाहिए। पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखाया। पूरे सूबे में तरक्याती काम जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब के 90 से ज़ायद अवामी इक़दामात तारीखी, इनका खुले जहन से मवासना करें। मुल्क भर में कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। तवील खुशहाली का खात्मा। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में भी वक्फे वक्फे से बरसात। पेशावर, दीरबाला, लिवारी, कुमरार समेत मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। लिवारी टनल में 17 इंच तक बर्फगिरी। नथिया गली और अयूबिया में भी हर सू सफेदी छा गई। मुजफ्फराबाद, गलियात मरी और खैरा गली में रास्ते बंद। सवात, कालाम और मालम जब्बा में भी सयाहों की आमद। बलाई इलाकों में बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोड़े गिरने का खदशा। पाकिस्तान और कतर का इंसदाद मनशियात बारे बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत। मोहसिन नकवी का कहना था कि कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। जल्द कतर का दौरा करके हम मनसब से मुलाकात करूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मार्का भारत के नाम। रोहित 11 ने बांग्लादेश को बआसानी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 229 रन का हदफ 47वें ओवर में हंसते खेलते पूरा कर लिया। भारतीय बैटर शुभमन गिल 101 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। रोहित शर्मा और KL राहुल ने 41 रन जोड़े। बांग्लादेश टीम पहले खेलते हुए 228 रन ही बना सकी। 35 रन के मजमूए पर आधी टीम आउट होने के बाद मोहम्मद तौहीद और जाकिर अली ने टीम को संभाला दिया। तौहीद अली ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। 101 रन की इनिंग्स खेलने पर शुभमन गिल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मेगा इवेंट के तीसरे मैच में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने आएंगी। ICC ने कौमी क्रिकेट टीम पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच भी स्लो ओवर रेट पर किया गया। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में 49 ओवर्स कराए।